नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो छोटी सी है पर सोच बदल देगी। ये कहानी है चीजों की असली कीमत के बारे में। हम कहानी की शुरुआत उसके अंत से कर रहे हैं। ये एक लाइन है, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी। सुनकर लगता है ना कि भाई ऐसा भी क्या हो गया, किसने किसकी आंखें खोल दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी का एक किरदार एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे लगता है सब खत्म हो गया। वो इतना निराश है, इतना हताश है कि नदी में कूदकर अपनी जान देने को तैयार है। उसे लगता है अब कोई कोई रास्ता ही नहीं बचा। और इस निराशा की जड़ क्या है? कर्ज। सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है वो, एक ऐसा बोझ जो उसे कुचल रहा है। और उसे लगता है कि इस बोझ से निकलने का एक ही रास्ता है, खुद को खत्म कर लेना। लेकिन ठीक उसी पल जब वो बस डूबने ही वाला होता है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक महात्मा, एक ज्ञानी पुरुष न जाने कहां से आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। ये सिर्फ पानी से बचना नहीं था, ये तो सब कुछ बदलने वाला था। उसे बचाने के बाद महात्मा एक, कह सकते हैं, एक बहुत ही अजीब सा वादा करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा कर्ज, और वो तो अभी इसी वक्त चुकता हो सकता है। मुझे एक अनमोल खजाने का पता है। और फिर शुरू होता है एक अजीबो-गरीब सौदा। महात्मा उसे लेकर एक अमीर सेठ के पास जाते हैं। सेठ के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और सेठ मान जाता है। आखिर ऐसा क्या कहा होगा महात्मा ने? और सौदे की शुरुआत ही चौंकाने वाली है। जो पहली चीज बिकने के लिए सामने रखी जाती है वो है उस आदमी की एक आंख। सोचिए जरा, वो आदमी क्या महसूस कर रहा होगा। और कीमत क्या लगती है? 2 लाख रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन कोई अपनी आंख कैसे बेच सकता है? वो आदमी पूरी तरह से उलझन में पड़ जाता है। वो आदमी कुछ कह पाता इससे पहले ही महात्मा फिर से सेठ की कान में कुछ कहते हैं और सेठ दाम बढ़ा देता है। पर इस बार सौदा एक आंख का नहीं, दोनों आंखों का है। अब कीमत है 4 लाख रुपए। उसकी दोनों आंखों की कीमत। तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या कोई सच में अपने शरीर के हिस्से बेचकर कर्ज चुका सकता है? और फिर सेठ अपना आखिरी पत्ता फेंकता है, एक ऐसा प्रस्ताव जो रूह कंपा दे। वो कहता है, ठीक है, मुझे अपनी किडनी, लिवर, यहां तक कि अपना दिल भी दे दो। और इन सब के बदले कीमत है 50 लाख रुपए। एक ऐसी रकम जो सारे कर्ज उतार दे। लेकिन इसकी कीमत तो अपनी जिंदगी ही है। अब जाकर वो आदमी जो अब तक डर से कांप रहा था, अपनी चुप्पी तोड़ता है। वो इस पूरे सौदे पर ही सवाल खड़ा कर देता है और बस यहीं से कहानी का पूरा मतलब बदल जाता है। वो घबराकर, डरते हुए पूछता है, ये क्या सौदा हो रहा है? मैं अपना शरीर भला क्यों बेचूंगा? और यही सवाल असली जवाब है। इसी सवाल में ही तो पूरी कहानी का सार छिपा है। देखिए ना, एक तरफ है कर्ज क्या है? पैसों की एक दिक्कत जो आज है कल नहीं होगी। और दूसरी तरफ है उसका अपना शरीर, एक ऐसा खजाना जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। अब महात्मा उसे उसी का आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम तो इसे नदी में फेंकने जा रहे थे। ये शरीर तो तुम्हारे लिए बेकार ही था, है ना? तो फिर इसे बेचकर अपना कर्ज चुकाने में क्या हर्ज है? महात्मा के ये शब्द तीर की तरह लगते हैं और उस आदमी को सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती करने जा रहा था। उसे असली खजाने का मतलब समझ आ जाता है। और फिर वो वही बात कहता है जिससे हमने ये कहानी शुरू की थी। लेकिन अब इस वाक्य का मतलब बिल्कुल साफ है। वो हाथ जोड़कर कहता है, महाराज आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तो फिर सबसे बड़ा खजाना आखिर क्या है? कहानी हमें इसी सवाल पे लाके छोड़ देती है और इसका जवाब भी देती है। कहानी का निचोड़ यही है, असली अनमोल खजाना कुछ और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर, हमारी अपनी जिंदगी है। ये एक ऐसी दौलत है जिसे न तो खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है। वो आदमी तो पहले से ही उस खजाने का मालिक था जो किसी भी कर्ज से कहीं ज्यादा बड़ा था। और अंत में एक सोचने वाली बात, अक्सर जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, तो हम अपनी असली कीमत ही भूल जाते हैं। ये कहानी बस एक छोटी सी याद दिलाती है कि हालात चाहे जैसे भी हो, हमारे पास हमेशा एक चीज होती है जो सबसे कीमती है, और वो है हमारी अपनी जिंदगी।